एक छोटे से कस्बे में राज नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। राज की मां कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थीं। राज स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने मां को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, मां, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। मां ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर राज को स्कूल न जा सकने का डैक तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। मां ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा, राज ने खूब मेहनत से पढ़ाई की, आगे चल कर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। राज की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राज के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी मां के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने मां की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। नम आंखों से राज उसे पने लगा। आदरणीय अभिभावक, उस अलमारी में राज के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। राज एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। सादर, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राज पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से राज की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि राज का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पाएं। प्रिंसिपल, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई। राज जानता था कि भले अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहां भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड कुड एबिलिटी बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है, अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।